2026 का भव्य आगाज बुधवार शाम इंदौर के दशहरा मैदान में हुआ। 6 मई से 12 मई तक चलने वाले इस उत्सव में देश के 21 राज्यों के करीब 400 कलाकार और 450 शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलित कर 7 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत की। पहले दिन मंच पर मालवा, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की लोक परंपराओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मालवा की माटी की खुशबू से जुड़े मालवी मटकी नृत्य से हुई। रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकों में सजे कलाकारों ने सिर पर मटकी और हाथों में छतरियां लेकर आकर्षक प्रस्तुति दी। यहां देश भर के हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाएं और लोक संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र रहेगी। गुजरात के सिद्धि धमाल कलाकारों ने अपनी अनूठी प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं प्राचीन गरबा रास और झालावारी रास में भगवान कृष्ण की आराधना और पारंपरिक संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। भगौरिया नृत्य ने आदिवासी जीवन और होली उत्सव की झलक पेश की। गोवा के कुनबी नृत्य में मछुआरा समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली मंच पर जीवंत होती नजर आई। छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने बांस की ऊंची गेड़ी पर संतुलन बनाते हुए लयबद्ध नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। स्थानीय कलाकारों ने कालिया मर्दन, राम स्तुति और हनुमान चालीसा पर आधारित प्रस्तुतियों से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वहीं ओडिसी नृत्य ने शास्त्रीय कला की सुंदरता का परिचय दिया। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। संस्कृति मंच द्वारा गत 25 वर्षों से मालवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये इस आयोजन में देश भर के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते भी हैं और दूसरे राज्यों की लोक प्रस्तुतियां देखते भी हैं। तो ये कलाकारों का एक ऐसा कुंभ है जहाँ लगभग 20 राज्यों से ज़्यादा कलाकार, लोक कलाकार यहाँ आते हैं और ये अपनी प्रस्तुति देते भी हैं और देखते भी हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी लोक कलाएं जो विलुप्त हो रही है उसका संरक्षण और संवर्धन करना हमारी परंपरा, हमारी उद्देश्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए मालवा उत्सव का आयोजन पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। इसके साथ साथ शिल्प मेला एक बड़ा मेला रहता है जिसमें लगभग 300 शिल्पी देश भर के हर राज्य के कोने कोने से यहाँ आते हैं। वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं। बच्चों के लिए झूले हैं, बाकी व्यंजन है। तो एक मेले का जो आयोजन है जो कई वर्षों से चला उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, और चूंकि इस बार ये दशहरे मैदान पर हो रहा है, लालबाग में उद्यान जो हमारा मैदान है उसका काम चल रहा है, तो ये 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम दशहरा मैदान पर और शिल्प मेला शाम को 4 बजे से प्रारंभ होता है। इस बार थीम क्या है इसकी मालवा उत्सव की? इस बार थीम है कि वो सभी कलाकार, एक कलाकारों का जो अगले साल सिंहस्थ होने वाला है हमारे यहाँ, तो उसकी पूर्व संध्या पे कलाकारों का सिंहस्थ कुंभ जैसा माहौल। इस बार स्टेज भी कुछ डिफरेंट बनाया गया है, उसके क्या रखा गया है? हम हमेशा जो हमारे अलग अलग हिस्टोरिकल पैलेस हैं देश भर के, क्योंकि 25 सालों में 25 अलग अलग हमने स्टेज बनाया है, उसकी एक अलग गाथा है। कभी हम बैठेंगे तो उसके बारे में बताएंगे क्या हमने 25 सालों में करा। जैसे पिछले साल अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्म शताब्दी समारोह चल रहा था, तो पूरा हमने अहिल्या माता जी के ऊपर था। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो स्टेज है ये एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। ये गोवा का शिव मंदिर है, उसका स्टेज है। इस बार विशेष आकर्षण क्या रहेंगे? कौन कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो विशेष रूप से आकर्षित करेंगे? देखो, हमारे देश पे हर छोटे स्थान पे अलग अलग लोक कलाएं होती है, तो हमने प्रयास किया है जो अभी तक नहीं आए वो लोक कलाएं यहाँ पर, लोक कलाकार यहाँ पर आए। पर उसके साथ साथ हमने इंदौर के भी इस बार बहुत सारे लोक कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं, तो वो भी एक देखने के लायक है। इंदौर के कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और वो अलग अलग प्रस्तुति करेंगे। वो वाकई में इंदौर के कलाकारों का जो जानकारी मुझे मिली है वो देखने लगा, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार जैसे उन्होंने प्रस्तुति तैयार की। ये मंगेशी मंदिर इस बार चयन किया गया, इसका कोई कारण है या क्या है? मंगेशी तो हम विविधता में एकता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जितने भी विविध स्थान है, हमने हमेशा धार्मिक स्थान ही लेते हैं, तो ये भी एक स्थान वो धार्मिक स्थान है गोवा का। वो हमसे छूट गया था पिछले बार। आज जो गोवा के कलाकार भी आते हैं उनके मन में भी आता है कि महाराष्ट्र बन गया, मध्य प्रदेश बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, नॉर्थ ईस्ट बन गया, साउथ बन गया, गोवा नहीं बना, तो इस बार हमने गोवा बना। बहुत अच्छा लगा। कितना समय हो गया आपको दीदी से जुड़े हो? ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समय हुआ है, 8-9 महीने। आज मालवा उत्सव आए हैं, अपनी संस्कृति में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आज आप शंकर लालवानी इंदौर के सांसद जी से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
कितने समय आप प्रैक्टिस करते हैं? 1 घंटे 2 घंटे डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। 2 घंटे करते हैं। क्या पूरा नाम और कौन सी कक्षा की छात्रा है आप? हम लोग मालवा उत्सव में आज ओडिसी की प्रस्तुति देने वाले हैं, जो कि उड़ीसा का क्लासिकल डांस फॉर्म है। मेरे अलावा 10 और मेरी शिष्याएं हैं जो प्रस्तुति देने वाली है। हम ओडिसी में सबसे पहले मंगलाचरण और फिर हम मेघ पल्लवी की प्रस्तुति देने वाले हैं, जो कि प्योर डांस होगा। आपके ग्रुप में देखा जा रहा है छोटी छोटी बालिकाएं हैं। एक्चुअली मेरे ग्रुप में 9 साल से लेके 42 इयर्स ओल्ड तक की फीमेल्स जो है वो मेरे ग्रुप के साथ डांस से जुड़ी हुई है और मेरे साथ डांस प्रस्तुत कर रही है। लाने का कितना प्रयास किया आपने, कितने समय में तैयार किया? ये तो जगन्नाथ जी की कृपा है मेरे ऊपर कि मेरी एकेडमी को शुरू किए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर बच्चे ओडिसी सीखना चाहते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का सपोर्ट, जो मेरे बच्चों को भरपूर तरीके से मिल रहा है। आपका क्या नाम है और आपके ग्रुप का क्या नाम है? मेरा नाम चंचल अग्रवाल है और मेरे ग्रुप का नाम चिदम्बरम डांस अकेडमी है। कहाँ पर है आपका ये?